डियर 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या थी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों हुई। अब हम पढ़ेंगे कि क्यों, हु पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, मतलब किन लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट केम इनटू फोर्स इन वेरियस या फिर वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है अलग अलग जो हमारे कंट्री के पार्ट्स हैं वहाँ पर हुई। ठीक है, गांधी जी ने सोल्ट मार्च किया था, हमें पता है गांधी जी ने सोल्ट मार्च किया था साबरमती आश्रम से लेकर कहाँ तक, डांडी तक। ठीक है, तो इन्होंने किया ये सोल्ट मार्च। अब क्या आता है कि और किन के साथ किया, अपने फॉलोवर्स के साथ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वालों। ठीक है, इन द कंट्री साइड द रिच पटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट। और ये जो रिच पटीदार्स थे जो गुजरात के, और या फिर जो जाट थे उत्तर प्रदेश के, वो भी इस मूवमेंट में शामिल थे। ठीक है, एज रिच कम्युनिटीज़ होने के कारण वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइजेस, दे बिकम एथोसिएटिक सपोर्टर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये लोग रिच थे तो इनको इस चीज़ का तो डर नहीं था कि मतलब जैसे प्राइस कम हो रहे थे, ट्रेड कम हो रहा था, तो इनको इस चीज़ का तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी, ना कोई डर था। इसलिए ये क्या बन सके, ये एक्टिव फॉलोवर बन सके, अच्छे से अपना सपोर्ट दे सके, किसमें, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मर्चेंट एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट। मर्चेंट हुए और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया मूवमेंट को, क्या देकर, बाय गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। यानी कि जो मर्चेंट और जो इंडस्ट्रिस्ट होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक, उन्होंने मूवमेंट को कैसे सपोर्ट की दिया, मतलब उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प दी मूवमेंट को। यानी कि लोगों ने क्या किया, इस मूवमेंट को फाइनेंशियल हेल्प दी। ये जो बहुत ही पैसे वाले लोग थे, इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प दी किसे, इस मूवमेंट को, ताकि मूवमेंट में पार्ट लिए हुए लोगों को पैसों से संबंधित कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। एंड ऑल्सो बाय रेफ्यूजिंग टू बाय एंड सेल द इम्पोर्टेंट गुड्स। और ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने भी मना कर दिया था ब्रिटिश गुड्स खरीदने से। जो बाहर से इंग्लैंड से एक्सपोर्ट होने वाली गुड्स थी, उन्हें परचेज़ करने से इन लोगों ने भी सख्त मना कर दिया था। फिर आता है द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ऑफ नागपुर रीजन। जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी नागपुर एरिया की, उन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट लिया। अब जो रेलवे वर्कर्स हैं, डॉक वर्कर्स यानी कि डॉक यार्ड के, मतलब शिप वगैरह का वर्क करने वाले लोग होते हैं ना, शिप पे वर्क करने वाले, उनको बोलते हैं डॉक वर्कर्स। मिनरल ऑफ छोटा नागपुर एसेट्रा पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट रैली एंड बॉयकॉट कैंपेन्स। यानी कि प्रोटेस्ट रैली कौन है, यानी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोलने वाली रैली, उनके खिलाफ हड़ताल करने वाली रैली, और कौन, बॉयकॉट कैंपेन्स। और जो लोग ब्रिटिश के गुड्स को लेने से मना कर रहे थे, उन कैंपेन्स में इन सब ने पार्ट लिया। ऑटोमेटिकली इन्होंने किन में पार्ट ले लिया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्ट ले लिया। तो ये तो थी स्टूडेंट्स हमारी सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा, वो आता है लिमिट्स ऑफ द मूवमेंट। यानी कि लिमिट्स क्या थी इस मूवमेंट की, देखते हैं। लेस पार्टिसिपेशन बाय अनटचेबल्स। जो अनटचेबल्स लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, अनटचेबल पीपल कौन होते हैं। अनटचेबल पीपल वो लोग होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, छुआछूत की एक डिजीज़ ही मान लो इसको, वैसे डिजीज़ नहीं है। छुआछूत क्या थी, एक प्रैक्टिस थी, एक एविल प्रैक्टिस थी। एविल प्रैक्टिस क्या मतलब है, एविल प्रैक्टिस यानी कि बुरी प्रैक्टिस थी, लोगों का ये गलत था नज़रिया। लोग क्या करते थे, जो छोटी कास्ट के लोग हैं, ठीक है, अगर वो बड़ी कास्ट को हाथ भी लगा लें, ठीक है, तो भी वो क्या हो जाते थे, उनको क्या मानते थे, वो खुद को ऐसे मानते थे कि हम गंदे हो गए क्योंकि इन्होंने हमें छू लिया। इस टाइप को छूत बोलते हैं या फिर अनटचेबल बोलते हैं। जिन लोगों के साथ ये प्रैक्टिस की जाती है, जिन लोगों के साथ ये होता है, उनको बोलते हैं अनटचेबल्स।
ठीक है, तो इतनी ज़्यादा बुरी प्रैक्टिस की जा रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल भी है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन किन्होंने बनवाया? आई थिंक सभी को पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन किन्होंने बनवाया। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। ठीक है, तो ये जो BR अम्बेडकर जी हैं, ये खुद कौन थे? ये खुद एक अनटचेबल फैमिली से बिलोंग करते थे। मतलब क्या था कि इन्होंने उस टाइप के माहौल में अपनी स्टडी कंटिन्यू की, इतना बड़ा मुकाम हासिल किया जब अनटचेबिलिटी जो थी वो प्रिवेल थी सोसाइटी में। लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मानते थे और लोगों ने इनके साथ भी ये अनटचेबिलिटी वाली प्रैक्टिस है ये की, तो इनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी हुआ था। इसलिए इन्होंने क्या किया, हमेशा स्टडी को बहुत ज़्यादा ऊपर रखा, क्योंकि स्टडी के बिना ये बोलते थे कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए तो इन्होंने भारतीय संविधान लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया अनटचेबिलिटी क्या होती है? फिर आता है जैसे अम्बेडकर फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट एंड पूना पैक्ट ऑफ 1932, ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स बाय सम मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है कि अनटचेबल लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं था। ठीक है, इस मूवमेंट में अनटचेबल्स का पार्टिसिपेशन नहीं था। बस आप इतना याद कर लीजिए, लिमिट्स ऑफ द मूवमेंट, बाकी आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि पूना पैक्ट कब हुआ। तो ये पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। ठीक है, पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में। ये लर्न कर लीजिए। और पूना पैक्ट हुआ किन किन के बीच में था, ये भी हम बात कर लेंगे कल। पूना पैक्ट के बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि उसके बाद ये लास्ट टॉपिक रह जाएगा। पूना पैक्ट के बाद सिर्फ एक हमारे पास हेडिंग रह गई है, वो है द सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इसको बहुत ही स्लो लेकर चल रही हूँ ताकि आपको लर्न करने का टाइम प्रॉपर मिल जाए। आप लोग लर्न करते रहिए साथ साथ में। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये चैप्टर कल फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आपके पास सिर्फ 1 डे होगा प्रिपरेशन करने के लिए पूरे चैप्टर की। इसलिए मैं थोड़ा स्लो लेकर चल रही हूँ इसे, ताकि आप जल्दी से जल्दी इसकी प्रिपरेशन कर पाएँ। ठीक है, ताकि हम और भी ज़्यादा इफेक्टिवली इसको समझ लें। उसके बाद टेस्ट दे देंगे तो ये चैप्टर हमारा बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप स्टडी करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बी हेल्दी।